क्या नीतीश कुमार बिहार का विधानसभा चुनाव जीतकर बिहार गए हैं? आखिर क्यों कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए तो जीता है लेकिन जेडीयू अपना चुनाव हार गई? आखिर क्यों कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अब बिहार में पलटी नहीं मार पाएंगे? उसके पीछे की इनसाइड स्टोरी आज मैं आपके सामने इस वीडियो में बताने वाला हूं। नमस्कार, हिंदुस्तान नाउ देख रहे हैं आप और मेरा नाम है तुषार। बिहार चुनाव के कल चुनावी नतीजे आ गए। बिहार चुनाव के आकलन में यह तो बताया जा रहा था कि एनडीए की सरकार बन सकती है, अच्छा खासा बहुमत एनडीए को मिल सकता है, लेकिन यह अनुमान किसी का भी नहीं था कि बिहार में एनडीए 200 का आंकड़ा पार कर अपना 2010 का रिकॉर्ड भी तोड़ सकता है। आपको बता दें कि एनडीए ने अपने 2010 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एनडीए ने 200 के पार जाकर जीत दर्ज की है। आपको बता दें कि एनडीए जो है उसमें नीतीश कुमार के चेहरे का फायदा तो हुआ है, लेकिन बार बार बिहार की सियासत और बिहार के जाने माने पत्रकारों की तरफ से कहा जा रहा है बिहार का चुनाव जीतकर भी नीतीश बाबू हार गए। उसके पीछे की क्या वजह है और ये क्यों कहा जा रहा है, क्यों माना जा रहा है कि बिहार में अब नीतीश कुमार सत्ता का उलट पलट नहीं कर पाएंगे? अब नीतीश कुमार लालू के घर जा नहीं पाएंगे दही चूरा खाने। बिहारियों को पता है मकर संक्रांति पर दही चूरे का आयोजन किया जाता है और दही चूरा खाने नीतीश कुमार लालू यादव के घर भी पहुंच जाते थे, लेकिन अब हो सकता है कि नीतीश कुमार ऐसा ना करे। नीतीश कुमार को बीजेपी के दबाव में रहने की जरूरत है। आपको यह भी बताएंगे कि कैसे बिहार में सबसे युवा एक नई विधायक बनी, उस विधायक के बारे में आपको बताएंगे और वो एक इंस्पायर करने वाली स्टोरी है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार की पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनावों में 85 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की है, जो अब तक मैं आंकड़े देख कर आया हूं। इसमें प्लस माइनस 1-2 हो सकता है। वही आपको बता दें महागठबंधन जो है वो महज 34-35 सीटों पर सिमट कर रह गया है बिहार में। लेकिन हैरानी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी 90 विधानसभा सीटों पर अपनी जीत दर्ज कर गई। अगर नीतीश कुमार के मन में आ जाता है कि वो आरजेडी और कांग्रेस के साथ जाकर अपनी सरकार अलग से चलाए, तो अब ऐसा नीतीश कुमार बिहार में नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। आपको बता दें कि जेडीयू की 85, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन की 35 सीटों को अगर हम मिला दें तो ये लगभग 120 का आंकड़ा बैठता है। बहुमत का जादुई आंकड़ा 122 का है। अगर हम बीजेपी, एलजेपी, आरएलएम और हम पार्टी के आंकड़े को जोड़ दें तो ये बहुमत के आंकड़े से ज्यादा बैठता है। यानी कि नीतीश कुमार अब फंस गए हैं। नीतीश कुमार अपने मन मुताबिक इधर से उधर अब पलटू चाचा नहीं कहलाने वाले हैं। नीतीश कुमार को अगर सीएम रहना होगा तो बीजेपी के साथ फिर रहना होगा। वही आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से वोट चोरी का आरोप लगा दिया गया है, लेकिन जब चुनावी नतीजे आ गए हैं तो ऐसे में वोट चोरी का आरोप लगाना क्या सही है? अगर वोट चोरी के आरोप लगाने थे तो वोटिंग वाले दिन अगर वोट चोरी हो रही थी तो कांग्रेस और आरजेडी को तब लगाना था, आज नहीं। ऐसे में कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं को नॉन सीरियस लोग मानना शुरू कर देंगे और इस बात को आरजेडी और कांग्रेस को भी खुद सोचना चाहिए। वही भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी के ऊपर हमला बोला है। आपको बता दें कि राहुल गांधी बार बार विदेश चले गए। बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकालने के बाद विदेश दौरे पर चले गए। उसके बाद राहुल गांधी की बात करें तो नतीजे आने से पहले भी विदेश निकल गए। ऐसे में सवाल ये है कि राहुल गांधी जो बाहर विदेशों पर जाते हैं उसकी जगह अगर बिहार चुनाव में डेरा लगाकर बैठते तो बिहार के आज चुनावी नतीजे कुछ और होते। आखिर कैसे एक 32 साल का युवा लड़का प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी, सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के सामने डट कर खड़ा रहता? ये बात तो सोचने वाली है। वही आपको बता दें कि बिहार में सबसे युवा महिला और सबसे युवा यंगस्टर एमएलए बनकर उभरी है मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर की स्टोरी इंस्पायर करने वाली है। एक छोटे से सफर की शुरुआत कर मैथिली कितने शिखर पर पहुंची और अब मैथिली ने अलीनगर की सीट पर एक अच्छे खासे अंतर से जीत हासिल की। माना जा रहा है कि बीजेपी मैथिली को बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। कुछ मैथिली ठाकुर के समर्थकों को तो ये भी कहना है कि आने वाले भविष्य में बीजेपी का बिहार में चेहरा मैथिली ठाकुर होगी। अब बीजेपी को भी पता है मैथिली की उम्र कम है, मैथिली लंबी रेस का घोड़ा बन सकती है और मैथिली की छवि साफ है और मैथिली एक महिला भी है, यानी महिला, सुशासन, भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं और सबसे चौथा लोकप्रिय, युवा। मतलब ये जो सब फैक्टर्स है मैथिली और बीजेपी के अंदर फिट बैठते हैं।
जिसकी वजह से मैथिली बीजेपी के लिए प्रॉपर सूट करती है। अभी तो वक्त बताएगा आगे क्या होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन एक बात साफ है, बिहार के इन चुनावी नतीजों से जेडीयू जीत कर भी हार वाली कुछ मायूसी उनके कुछ नेताओं में दिखाई दे रही है। अब आगे क्या होता हुआ दिखाई देगा बिहार में, वो भी हम आपको बताएंगे। शपथ ग्रहण की सबसे बड़ी कवरेज है, शपथ भी जारी रहेगी। जब तक शपथ ग्रहण नहीं होगा, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंदुस्तान नाउ।